का है ना, अब न बनेंगे तो कब न बनेंगे, अब बनेंगे तो कब कलब कलब बनेंगे। लक्ष्य को सामने लग करके लक्ष्यों को ले लेंगे तो आ जाएंगे। बिल्कुल, लक्ष्य इतना बड़ा अच्छा है, इतना अच्छा है। और लक्ष्य दाता की कमाल है, जिसने हमको लक्ष्य हर एक को दिया है, ऐसे नहीं है स्पेशल। जो बच्चा बनता है उसको लक्ष्य देता है। किसकी नेचर को नहीं देखता है, जात को नहीं देखता है, रंग को नहीं देखता है, भाषा को नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता है, पर देखता है बच्चा कलब पहले वाला है, उसको याद आता है मैं वो था, मैं था देवता, घराने की आत्मा मैं हूं थी, अभी फिर से बनना है। ये यादाश्त जो आती रहती है, बाबा याद दिलाता है, वो लक्ष्य को सामने जाने नहीं देती है। ये मैं निराकारी निरंकारी बनने के लिए जो विधि से सिद्धि मिल सकती है, मिलती है, मिल सकती भी नहीं बोलेंगी। अभी आज थोड़ा भाषा भी सिखाती जाएंगी, नहीं, भाषा भी अब बनना है। फिर कभी नहीं कहेंगे बनेंगे न बनेंगे, सोचने की बात ही नहीं है। छोटे बच्चे को तो लक्ष्य दिया नहीं जा सकता, छोटा है। माँ बाप पालना ऐसी देगा, बड़ा होगा तो उम्मीद रखता है। तो बाबा ने उम्मीद जन्म दे करके नया जन्म मर्जीवाद जन्म में उम्मीदें रखी है हमारे में। तो ये जो मेरे बच्चे गोद के बच्चे हैं, आए तो है ना मेरे पास, ये तो है, इधर उधर से दुनिया के कोई भी कोने से भाग के मेरे पास तो आ गए। उन्होंने मुझे ढूंढा या मैंने उनको ढूंढा। अभी इस बाबा को मैं एक बार कहा, बाबा आपने हमको ढूंढा या मैंने आपको ढूंढा? बताओ, तुमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने तुमको ढूंढा? तुम बताओ। इसको तो बाबा ने ढूंढा, तेरे को कहती हूँ। बाबा ने ढूंढा, तुमने, बाबा ने ढूंढा, तुमने तो बाबा को नहीं ढूंढा। तुमको क्या पता बाबा कौन है? हर एक देखे अपने आप को। मैं समझती हूँ आधा तो, आधा से भी ज्यादा होंगे, हाथ तो उठाओ, जिनको बाबा ने ढूंढा है। अरे मेजॉरिटी, मेजॉरिटी जिनको बाबा ने ढूंढा है। अच्छा अच्छा, पर जिन्होंने बाप को ढूंढा है वो हाथ उठाओ। धक्के खा खा करके, धक्के खा खा करके है, परेशान हो करके, भाई एक भी नहीं। ये तो रिजल्ट में बाबा को बताएंगे क्या। जिन बाबा ने सबको ढूंढा है, कहां कहां से, कहां कहां से, उसमें भी हमको ऐसा काम दिया। भारत के भी जिस कोने में जाओ, जिस गामरे में जाओ, बैलगाड़ी में चढ़ के जाओ, बैलगाड़ी में चढ़ के गई है। हमारा नीचे जो आतम भाई बैठा है ना, उसके गांव में हम बैलगाड़ी में गई हूं। और जो पर कई शहरों में पता कैसे कैसे पहुंचे हैं, कोई न कोई बाबा का बच्चा बैठा हुआ है। श्री हरगोबिंद की कहानी सुनाऊं ना, चंद्रमई दादी और हमारी, वंडरफुल है कोई हरगोबिंद का यहाँ? श्री हरगोबिंद का नहीं, कोई नहीं है यहाँ। वो भी कहानी जहां से अचल बहन निकली है। हाँ, एक छोटी सी खटिया परी है, खटिया है, इधर थोड़ा सा बैठते हैं 10-15 कुमारियां माताएं,
बस छोटी सा रूम, बहुत छोटी सी। दादी, हम जाती थी तो दादी और हम दोनों खटिया पर बैठते थे, खटिया और कुछ था ही नहीं ना, बाकी सब आजू बाजू बैठते थे। छोटा सा किचन था, वो सभी गोबर पर खाना बनाते थे, न कोयला न लकड़ी। ऊपर टॉयलेट 2 ईंट रखी हुई थी ऊपर, न उसमें कुछ नहीं, दीवार भी नहीं, ऐसी छोटी सी। स्नान कैसे करते थे। वहां से अचल बहन जैसी बहुत अच्छी अच्छी बहनें निकली है। हमारी राज्य यहाँ की अंबाला वाली, और बहुत सोम बहन जो नाच रही है आजकल, सब उल्लासनगर वाली, ये सब कहां कहां से निकले हैं। बाबा ने कैसे कैसे ढूंढा है, कहां कहां से। और कोई कोने में पांव रखो न हो, न है ही नहीं, जहां भी विश्व भर में भी कहां रखे होंगे। अभी बाबा ने जो ढूंढ के अपना बनाया, बच्चे ने स्वीकार किया, और कुछ नहीं। बाबा ओम शांति भी नहीं सीखे है। ओम शांति दिल से पीछे कुछ सीखते हैं ना बोलना, तो ओम शांति थोड़ा वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है। शांत हुए, खुशी हुए तो कहे ओम शांति। बाबा बाबा बाबा, हाँ। तो ये किसने कहा, जो जो बिछड़ी हुई आत्मा, एक तो बिछड़ी हुई आत्मा, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना, मेला है आत्माओं का परमात्मा के साथ। एक तो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी तो देहमान में आ गई। अभी आओ, ईगो कहां से आया? परमात्मा से बिछड़ने से आया, था नहीं। सतयुग में आत्मा जब नीचे आती है तो नाम निशान नहीं है ईगो का, यहां से खत्म करके गए ऊपर। यहां से ईगो का नाम निशान यहीं खत्म करके गए। जब उतरे तो कैसे थे? द्वापर से जैसे ही बिछड़े देहमान में आए, और रावण ने माया ने चांस लिया, भक्ति भी शुरू की, अपन में फंसाना भी शुरू किया। रावण भगत भी था, भक्ति में देखो बड़ा होशियार, और अपना बनाने में भी होशियार। तो ये घेरा दे अपमान के कारण रावण को चांस मिला। तो बाबा जो हर मूली में कहते जलाओ इसको, रावण के बुत को जलाते, फिर भी जला नहीं। अभी हर एक देखे मेरा रावण जल गया। जो उस दिन बाबा ने बहुत अच्छा कहा, रावण में आत्मा नहीं है, आत्मा में रावण आ गया। एक मुरली, ये बाबा की मुरली आजकल तो कान खोल देती है। रावण में आत्मा नहीं है, पर आत्मा में रावण आ गया। तो हर आत्मा देखे मैंने रावण को मारा। हर एक देखे, आज बोलेंगे तो मैं छोड़ेंगे नहीं जब तक सभी ने हमने मिलकर के रावण को नहीं मारा है। परंतु आज तो मैं कहती हूं कैसे भी करके गुरुवार का दिन है, बृहस्पति की दशा बैठ जाए, रावण का नाम निशान न रहे, हाँ? जला के खत्म करना है, उसकी राख भी न रहे। राख में भूत आ जाता है, तो संभालो। हाँ? हड्डी भी न रहे, ऐसे जला के खत्म कर दो। ऐसे ही करते हैं ना, भारत में शब्द क्या कहते हैं, अग्नि संस्कार। तो शरीर का करते हैं, हम आत्मा में जो रावण बैठा है उसका अग्नि संस्कार।
योग अग्नि से संस्कार, आत्मा के अंदर से संस्कारों में जो रावण चला गया है उसको देखते हैं। ये रूप दिखाता है। एक चीज काटो तो दूसरा, दूसरा काटो तीसरा, तीसरा, ऐसे मरने वाला नहीं है। समझते हैं अभी मरा, फिर देखो निकलाया, चलते फिरते बोलते खाते। इसलिए बाबा ने आज क्या बोला, बच्चे आंख खोल के योग करो। क्यों? चलते फिरते तुमको बाप को याद करना है ना। चलते फिरते बाप को याद करना है, माना चलते हैं, बात करते हैं, देखेंगे देह अभिमानी स्थिति से अभ्यास करेंगे। देह अभिमान जो में आ गए वो उसको निकालो। रावण जलेगा तभी जब देह अभिमान को छोड़ेंगे। तो जैसे उस दिन बड़ा ईगो दिखाई पड़ता है, अहंकार दिखाई पड़ता है। किसी का भी कोई भी प्रकार का ईगो होगा ना, उसका रोब भरा होगा। वो कहेंगे जो मैं कहता हूं राइट कहता हूं, सबको मानना चाहिए, मैं समझदार हूं। तुमने क्या समझा है, तुम तो छोटे बच्चे हो। भाषा जो होंगी ना रूहानियत वाली भाषा होवे ना, रूहानियतम में मधुरता आती है। सरलता आती है। ईश्वरी परिवार है। बाबा ने सबको चुन के, हर एक को अपने अपने कहां से चुन के यहाँ रखा है। हम बिल्ली के जैसे पूंगरे हैं, संभाल रहा है, भट्टी में बिठा दिया है। मेरे बच्चों को कुछ न होवे। इतना भी बाबा फिर रावण से छुड़ाने के लिए यज्ञ रचा। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना बनाया। बाबा ने कहा एक ही बेटा मेरा ये है, तुम पोतरे पोतरिया हो। भगवानो वाच, शिव बाबा कहता है बेटा मेरा एक ब्रह्मा, तुम वो मेरे पोतरे पोतरिया। पोतरे पोतरियों पर प्यार होता है बहुत, ग्रैंडफादर का, दादी का प्यार होता है। इसलिए इसके आर्गन्स को यूज कर रहा है। आज इनके आर्गन्स के द्वारा तुम्हें सुना रहा हूं, तुम सुन रहे हो इस आर्गन्स के द्वारा। अब ये जो पहला पाठ है पढ़ाई का, बच्चे छोटे हैं ना, ये पहला पाठ है। पढ़ाने वाला परमात्मा बाप है, कहाँ रहता है? परम धाम से आता हूं बच्चा पढ़ाने के लिए। और तुम सिर्फ समझो मैं आत्मा हूं, परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है। देह के भान से न्यारे होने की बिरकुटी के बीच में, आज की मूली सुनो, बिरकुटी के बीच में आत्मा चमकता है सितारा, यहां तुम सब बैठो। ये पहला पाठ है। आत्मा तुम यहां, तेरा रहने का स्थान यहां, तुम इस स्मृति में रहो, मैं याद रखो। कितनी आज समझ अच्छी दी बाबा, समझाने दी। टीका यहां लगाते हैं। पर सचमुच आप भी देखो, अब ऐसे प्रैक्टिस करो, अकेले हो या संगठन में हो, ऐसे बैठे हैं, ऑटोमेटिक आत्म स्मृति है, कोई ख्याल नहीं आता है, कोई ख्याल नहीं आता है। दिल में बड़ा बाबा के लिए प्यार पैदा होता है यहां बैठने से। ये सिखाया किसने? किसने सिखाया? बाबा कहता है बच्ची, बाबा कहता है बच्ची, ये जब हम छोटे थे बाबा ने ऐसे ही सिखाया और हम फट से वो करते रहे ना। अभी क्या है, सिर्फ क्या है,
हाँ? जो बाबा कहता है ना, दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा बैठ के करे ना, तो अलौकिक शक्ति भरती है। गीत में क्या था? अलौकिक शक्ति भरती है। समझ की शक्ति बढ़ती है। समझदार जो होता है ना, बच्चा बड़ा होता है, समझता है अपने आप में चल सकता हूं ना। पहले बाप का हाथ पकड़ता है, माँ हाथ पकड़ती है, पता है, फिर नहीं देखता है बच्चा अच्छा सियाना है, चलने लग पड़ता है, प्यार से अपने आप खाता है, अपने आप सब करता है। छोटा ही है परंतु बड़ा सियाना है। कभी रोता कभी हंसता नहीं है, बच्चा बड़ा अच्छा सदोरा है। तो हमारा बचपन भी जो है ना, कभी रोना कभी हंसना कोई काम का नहीं। यानी पुराने कर्म संस्कार रुलाते हैं। जो माया ने वो दुख दिया है ना, वो रुलाता है। अभी भी छोड़ते नहीं है, वो रुलाता है। कभी रोना क्यों आए, कभी दिल छोटी क्यों होवे, कभी कमी क्यों महसूस होवे, कभी दिल भर क्यों आवे। रावण ने जो दुख धोखा दिया हुआ है ना, अभी भी छूटा हुआ नहीं है ना। इसलिए कभी बाबा के सामने है तो थोड़ा खुश है, फिर बाबा चला गया, थोड़ा मुरली पूरी हो गई, फिर ये हो गया, फिर मधुबन से चले गए या मधुबन में बैठे, मधुबन चले गए या मधुबन बैठे हैं, तो भी ये दिन रात बाबा बाबा, आंख खोलो चाहे बंद करो बाबा। कितना भाग्यवान है। सच्चाई सफाई सादगी से रहने की आदत ही बन गए हैं। ईगो वाले को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जरा बार अपमान होगा ना, और से भेंट करेंगे, इसको ये है मेरे को नहीं है। थोड़ी सी भी भेंट की ना, तो जो भगवान ने दिया है ना वो यूज नहीं कर रहे हैं। संस्कार में रावण के वश होने के कारण आत्मानी स्थिति नहीं थी, देहाभिमान के कारण पता नहीं क्या क्या विचार, कैसे कैसे यात्रा पर जा रहे हैं, वापस आना नहीं है। नाटक में पाठ पूरा हुआ है, बड़ा अच्छा है। पुराने विक्रम विनाश करके, कर्म बंधन काट के, हिसाब किताब चुकतू करके, कर्मातीत बन करके मुझे घर जाना है। ये किसको ख्याल आएगा? किसको ख्याल आएगा? ये ख्याल से कोई घड़ी भी, कोई श्वास भी फ्री नहीं हो। तो समझेंगे अंदर अपने देह अभिमान को समझ करके। ईगो तो दिखाई पड़ता है ना, अंदर देहाभिमान वश अपने में। आज मैंने कहा ये भी नई शब्द कहो तो मैं क्या प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम इस बात का प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा ये नहीं कहो। चेकिंग करेंगे, ये भी नहीं कहो। भाषा संभल के बोलो। अपन को चेक करेंगी, प्रैक्टिस करेंगे। अभी दिन सामने, घर जाने की घड़ी सामने खड़ी है। अभी प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? तो भाषा में ये संकल्प में दृढ़ता आ गई, यही करना, अब करना है। बाबा कह रहा है, मदद कर रहा है, अभी चांस लेंगी। जो समय गमाया वो भी बाबा कहता भूल जा। अच्छा, बाबा भी हमारी भूलों को भुलाने मदद करने लिए बैठा हुआ है।
अभी कहते हैं ये भी नहीं कि वो प्रैक्टिस करेंगे, चेकिंग करेंगे। अच्छा, अब इतना संकल्प श्रेष्ठ दृढ़ पक्का कर लो, मिरेकल होगा। बाबा फिर ये भी रो करके कहेंगे बाबा मैंने समय बहुत गंवाया, ऐसे मैंने रोया है, बाबा मैंने समय गंवाया। बच्ची फिक्र मत करो, ये बात हमें एक बात कईयों के आगे पर प्रैक्टिकली बताई होंगी, अपने कईयों को उस बात से फायदा हुआ है। बाबा के कमरे में दिल बड़ी छोटी थी मेरी, बाबा शरीर ऐसा है, सेवा तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरा भाग्य क्या हुआ। खटिया पर बाबा लेटा हुआ है। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची तुम्हारा भाग्य बाप के हाथों में है। मैं नहीं खटिया पर लेटा हुआ हूं, तो खटिया पर लेटती हूं ना, मुझे वो घर याद आती है। कभी ये ख्याल नहीं आया मेरा भाग्य क्या है। बच्ची तेरा भाग्य बाप के हाथों में। समझ गई, बाप के हाथ में मेरा हाथ है। भगवानो वाच है, तेरा भाग्य मेरे बाप के हाथों में है। ये बात भूली मन भटकी। तो व्यर्थ संकल्प से बाबा ने फ्री कर दिया। मैं ये क्यों बता रही हूं, आपको भी ये एक इतना